पीसीएस क्लास बलिया स्टडी प्लेटफॉर्म में सुमन चौधरी आप सभी को स्वागत करते हैं साथियों। आइए फटाफट मैंने प्राचीन काल को शुरू कर दिया है दोस्तों, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है वैदिक सभ्यता से। तो कॉपी कलम ले लीजिएगा और लिखना प्रारंभ कर लीजिए दोस्तों। आज हम इसमें पढ़ेंगे आर्थिक जीवन के बारे में समझेंगे। किसका? उत्तर वैदिक काल का जो आर्थिक जीवन है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मित्रों। आपको एग्जाम में बार बार पूछता है, इसलिए इस टॉपिक को आपको देखना बहुत ही आवश्यक हो गया है। इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम सामाजिक जीवन में देखते हैं। एक क्वेश्चन छोटा सा मित्रों, एक दो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, उसको देख लेते हैं। अभी उसमें बताया गया है अपाला। क्या बताया गया है मित्र? आइए हम आपको स्लाइड से बता देते हैं लिख करके। अपाला और घोषा। क्या है जी? घोषा, अपाला, घोषा और लोपा। ये देखिए लोपा, ये जो है अपाला, घोषा, लोपा मुद्दा एक ही में लोपा मुद्दा। ये पूर्व वैदिक काल की महिलाएं हैं जो कि इनका उल्लेख मिलता है। आप इन्हें याद रखेंगे। और कुछ और देखते हैं मित्रों। मैत्री, ठीक है, मैत्री, गार्गी, ठीक है, गार्गी, कात्यायनी मित्रों, कात्यायनी उत्तर वैदिक काल की तीनों विदुषी महिलाएं थी। और वो पूर्व वैदिक काल की विदुषी महिलाएं थी। अपाला, घोषा, लोपा मुद्राएं जो है ना, ये पूर्व वैदिक काल की विदुषी महिलाएं हैं। और मैत्री, गार्गी, कार्तिकी उत्तर वैदिक काल की महिलाएं हैं मित्रों। आप इन महिलाओं को याद रखेंगे। ये क्वेश्चन में बार बार पूछ लेता है मित्रों। चलिए आप कॉपी कलम ले लीजिएगा और लिखना प्रारंभ कर लीजिएगा मित्रों। ओके। प्रमुख व्यवसाय कृषि था। किसका जी? उत्तर वैदिक काल का जो प्रमुख व्यवसाय था कृषि था। ये लोग कृषि पर अपूर्ण रूप से निर्भर हो चुके थे। खेती करना बहुत ही इन लोगों के लिए आवश्यक हो गया था। ये लोग खेती करते थे। साथों साथ अब इसमें लोहे का खोज हो गया था। क्या हुआ थी? लोहे का खोज इसमें हो गया था मित्रों। किसमें हो गया था? उत्तर वैदिक काल में लोहे का खोज हो गया मित्रों। अब थोड़ा ध्यान देंगे। जब लोहे का खोज हो गया, जब लोहे का आविष्कार हो गया मित्रों, अब यहाँ से तो आवश्यकता के अनुसार सामग्री भी बढ़ेगी और जरूरत भी बढ़ेगी मित्रों। इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। आइए आगे देखते हैं। काठक संहिता में देखिए, ये जो है काठक संहिता, आप ध्यान देंगे मित्रों। काठक संहिता में कहा गया है 24 हल वाले बैलों का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। 24 हल वाले बैलों का वर्णन किस संहिता में मिलता है मित्रों? काठक संहिता में मिलता है। आपको याद रखना है। ओके, चलिए देखते हैं आगे। अगला टॉपिक, दूसरा प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था मित्रों। कृषि के बाद दूसरा प्रमुख इन लोग का जो व्यवसाय था क्या था? पशुपालन था। गाय का महत्व अत्यधिक ये लोग देते थे। ध्यान देंगे, गाय जो थी, गाय को महत्व अत्यधिक देते थे। और दूसरा व्यवसाय पशुपालन था। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बलिया स्टडी चैनल में। ओके, आइए अगले स्लाइड पे चलते हैं मित्रों। देखते हैं इसमें प्रिय पशु घोड़ा था मित्रों। देखिए क्या कहा जी, गाय जो थी, गाय के लोग क्या करते थे? महत्व अत्यधिक देते थे मित्रों। लेकिन घोड़ा जो था प्रिय पशु था। ये क्यों था मित्रों? घोड़ा इन लोगों के लिए सवारी करने के लिए अत्यधिक काम आता था, इसलिए ये लोग इसे प्रिय मानते थे मित्रों। ध्यान रखेंगे उत्तर वैदिक काल में। आगे चलते हैं मित्रों। अब देखिए, गाय के अतिरिक्त भैंस भी पालते थे। मतलब कहने का है, ये लोग उत्तर पूर्व वैदिक काल में सिर्फ गाय को पाला जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते अब ये लोग भैंस को भी पालतू बनाना शुरू कर दिए मित्रों। ध्यान रखेंगे जी।
क्वेश्चन बार बार पूछ लेता है मित्रों। भैंस को पालना कब से प्रारंभ किया गया? उत्तर वैदिक काल में मित्रों, ध्यान देंगे। चलिए आगे अब देखेंगे, थोड़ा व्यवसाय के बारे में देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। थोड़ा पेन अपना चेंज कर लेते हैं इसी में। ओके, व्यवसाय का उल्लेख इसमें अत्यधिक मिलते हैं। कौन कौन सा व्यवसाय था जो व्यवसाय छोटे तौर पे हुआ करता था? देखते मछुआ, सारथी, गडरिया, स्वर्णकार, मणिकार, रस्सी बनाने वाले, टोकरी बनाने वाले, धोबी, लोहार, जुलाहा इत्यादि व्यवसाय था। ये व्यवसाय इत्यादि ऐसा था। कहने का मतलब है कि जो भी व्यवसाय था, लघु व्यवसाय था, छोटा था, ये ये अपने ही देश में, अपने ही जनपद में व्यवसाय को करते थे। मछुआओं मछली मारना, बेचना काम था। सारथी जो थे वो भी व्यवसाय था। स्वर्णकार, मणिकार, रस्सी बनाना, टोकरी बनाने वाले, धोबी, लोहार इत्यादि। लोहार लोहार इसमें आप कहेंगे कैसे हो गया मित्रों? तो मैंने बताया कि लोहे का जब खोज हो गया, तो लोहे का खोज हुआ, तो लोहार ही ऐसा व्यक्ति है जो उससे अपने सामग्री को बना करके उसको मार्केटिंग करा सकता है। ओके, ध्यान देंगे। चलिए आगे चलते हैं। स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं मित्रों। ओके, अब देखते हैं मिट्टी के बर्तन को चित्रित घुस्सन मृदान या पीजीडब्ल्यू कहते हैं। देखिए मित्रों, किस में कहते हैं जी? उत्तर वैदिक काल में क्या क्या कहा गया? मिट्टी के बर्तन को चित्रित धूसर, देखिए चित्रित धूसर या मृदभान या पीजीडब्ल्यू। एक मिट्टी के बर्तन का नाम तीन तीन लगे, चित्रित धूसर, मृदभान, ये पीजीडब्ल्यू कहते हैं। आप यूपीएससी हो या पीसीएस के लिए आपके लिए एग्जाम इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है मित्रों, ध्यान रखेंगे यहाँ से। चलिए आगे चल जाते हैं, आगे चलते हैं मित्रों। क्या मैंने कहा? मिट्टी के बर्तन को क्या क्या कहते हैं यूपीएससी में एग्जाम के लिए? चित्रित धूसर, मृदभान, पीजीडब्ल्यू याद रखेंगे मित्रों। आगे चलते हैं। ऋण ब्याज की प्रथा प्रचलित था। देखिए इसमें कह रहा है ना, इसमें ऋण और ब्याज की जो भी है प्रथा प्रचलित था, धीरे धीरे प्रारंभ हो गया था चलना। ओके, सूत काटने, वस्तु बनाने का व्यवसाय बहुत विकसित हुआ। देखिए मित्रों, कहा जा रहा है कि सूत काटने का जो भी व्यवसाय था, सूत ये जो था क्या हुआ? अत्यधिक प्रचलित होने लगा। आगे देखते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय, ये ब्राह्मण क्षत्रिय जो थे राजकीय कर से अब ये क्या हो गए थे? मुक्त हो गए थे। यहाँ ध्यान रखेंगे, मुक्त हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण क्षत्रिय जो थे मित्रों, ये क्या हुए थे? राजकीय करों से ये लोग मुक्त हो चुके थे। अब इन्हें ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बलिया स्टडी चैनल को। ओके, आइए आगे देखते हैं मित्रों। राजाओं को कर का अधिकांश भाग वैश्यों से प्राप्त होता था। देखिए मित्रों, उत्तर वैदिक काल में मैंने आपको बताया कि वैश्य, इसमें वैश्यों का भी चार वैश्य थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब वैश्य में जो भी आते थे उनसे अत्यधिक राजाओं को कर मिलता था। वैश्य में जो भी आते थे वो लोग राजाओं को अत्यधिक क्या करते थे? कर देते थे। कहने का मतलब है कि ये लोग अत्यधिक मेहनत करते होंगे, खेती वगैरह करते होंगे, व्यवसाय करते होंगे, तभी तो राजाओं को अधिकांश कर का भाग देना पड़ता था मित्रों। कौन करते थे? वैश्य। ब्राह्मण तो करेगा नहीं, क्षत्रिय करेगा नहीं, वैश्य करते थे, शूद्र करते थे। तो वैश्य का उल्लेख अत्यधिक इसमें मिलता है मित्रों, ध्यान देंगे। चलिए आगे चलते हैं। सतमाल, निष्कृष्णाल, ये पाद है मित्रों। थोड़ा मैं लिख देता हूँ, ये विद्या वाला था है, यहाँ पर बना लेंगे। विद्या वाला पाद है।
शब्दों का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है जी? ध्यान रखें, उत्तर वैदिक काल में इन 4 शब्दों का उल्लेख मिलता है मित्रों। शतमाल, निष्ठ, कृष्णाल और पाद। ये ध है, पाद याद रखेंगे में, इसी में है पाद। शब्दों का उल्लेख मिलता है, आपको याद रखना है। यूपीएससी के लिए आपके लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है मित्रों। ओके, चलिए आगे चलते हैं। उद्योग एवं व्यापार। देखिए मित्रों, मैंने तो आपको बताया था व्यापार। अब उद्योग थोड़ा समझते हैं। कौन कौन सा उद्योग था? कुटीर उद्योग, छोटा उद्योग था मित्रों, कुटीर उद्योग था। कुम्हार का जो उद्योग था, ये अपने कुम्हार से जो भी मिट्टी के बर्तन बनाते थे, मैंने बताया आपको मृदभान, PGW मैंने आपको बताया, आप इसे याद रखेंगे। ये क्या क्या करते थे? कुम्हार का उद्योग था, और रथ बनाने वाले का उद्योग था मित्रों, आप याद रखेंगे। 2 उद्योग था, रथ बनाया जाता था और कुम्हार अपने हाथों से मृदभांड वगैरह बनाते थे, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। धातु से जुड़ा उद्योग इत्यादि था मित्रों। मैंने आपसे कहा ना, लोहे का खोज हो चुका था मित्रों, तो लोहे से जो भी सामग्रियां लोहार बनाते थे, तो उसका तो व्यापार बिल्कुल होगा, व्यापार होगा ना जी। तो व्यापार होता था, आंतरिक ही व्यापार था, आंतरिक व्यापार था। विदेशी व्यापार बहुत कम देखने को मिलता है मित्रों, देखेंगे। व्यापार आंतरिक था, कुछ विदेशी था। अत्यधिक जो भी उल्लेख मिलता है, व्यापार कहाँ है? आंतरिक व्यापार था। विदेशी व्यापार था लेकिन कम था, आप इसे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, लेकिन हाँ क्वेश्चन पूछते तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है मित्रों। ओके, धातु से जुड़ा उद्योग, ध्यान रखेंगे। धातु, ओके, कांसा, तांबा, टीन और उसके बाद लोहे। ये इतने धातु से ये लोग परिचित हो चुके थे मित्रों। अब आइए आगे चलते हैं। मुद्रा का खोज नहीं हुआ था मित्रों, ध्यान देंगे। ये क्या कह रहे हैं जी? मुद्रा का खोज इसमें नहीं हुआ था। वैदिक काल के अंत में सिक्के का प्रचलन हुआ था मित्रों। देखिए, मुद्रा, मुद्रा जो है, ये लोग मुद्रा का अभी तक खोज नहीं कर पाए थे। ये जो भी काम करते थे, वस्तुओं को विनिमय के द्वारा करते थे। जो भी अपना उद्योग या व्यवसाय करते थे, सॉरी, वस्तु विनिमय से ही करते थे। और उत्तर वैदिक के अंत में सिक्के का प्रचलन हुआ है। कब हुआ है जी? सिक्के का प्रचलन उत्तर वैदिक काल के अंत में हुआ है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बन जाता है मित्रों, ध्यान रखेंगे। आइए आगे चलते हैं। मैंने बताया वस्तु विनिमय से ये लोग क्या करते थे? सामग्रियों को लेते थे और देते थे। जो भी व्यवसाय था, इनका वस्तु विनिमय था, ध्यान रखेंगे दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। आर्थिक प्रगति से नगरों का विकास शुरू होता है। देखिए मित्रों, कह रहा है आर्थिक प्रगति, यानी इनका जो आर्थिक जीवन था, जब ये कृषि से और अपने व्यवसाय से प्रगति करने लगे, विकास करने लगे, उसके बाद से क्या हुआ जी? नगरों का भी विकास शुरू हो गया। जब तक मानते हैं कि आपके पास धन नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, अन्न नहीं होगा, उद्योग नहीं होगा, तो अब विकास नहीं कर सकते हैं मित्रों। वही इसमें उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है कि अब ये लोग अपने आप को उन्नति करने में लग गए थे, विकसित कर रहे थे अपने आप को। लोहे का खोज कर लिए, बहुत आगे आ गए। जब लोहे का खोज हो चुका तो दुनिया तो बहुत आगे बढ़ जाएगी मित्रों, आप इसे याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। मैंने क्या कहा? आर्थिक प्रगति से ये लोग क्या हो चुके थे जी? नगरों का विकास शुरू हो चुका था इन लोगों का। ध्यान, एक क्वेश्चन पूछता है मित्रों, उत्तर वैदिक काल में जो नगरीय व्यवस्था था,
कैसा था, विकासशील था या अविकासशील था? आप ध्यान रखें, विकासशील हो चुका था। ओके, आइए आगे चलते हैं। इस काल की अर्थव्यवस्था को प्राक शहरी अर्थव्यवस्था नाम दिया जा सकता है। देखिए मित्रों, ये ऐसे जो व्यवस्था है इसका नाम दिया जा सकता है क्या? प्राक। किसका नाम दिया गया है मित्रों? प्राक ऐसी व्यवस्था का नाम दिया गया है। अब ये प्राक किसको कहते हैं? ना ही ग्रामीण और ना ही शहरी। जो शहर है उसे प्राक कहते हैं मित्रों, ध्यान रखेंगे जी। क्या मैंने कहा? जो शहर आर्थिक प्रगति से विकास करने लगा उसे क्या कर सकते हैं? प्राक शहरी। प्राक, ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है प्राक शहरी अर्थव्यवस्था नाम दिया गया। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगर बढ़िया स्टडी चैनल में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तथा वीडियो को एक बार झूम कर शेयर करेंगे। दोस्तों, ये सामाजिक जीवन अब हमारा समाप्त हो चुका है। आगे हम पढ़ेंगे धार्मिक जीवन पढ़ेंगे मित्रों। इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी आपके लिए बहुत ही बन जाएगा, धार्मिक जीवन है। उसके बाद उत्तर वैदिक काल का 12 रत्न को हम बताएंगे, वेदांग बताएंगे मित्रों। अभी टॉपिक इम्पोर्टेंट चलेगा। उत्तर वैदिक काल आपके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, तो आप एक का एक टॉपिक को नोट करेंगे। तब तक चलते हैं। धन्यवाद दोस्तों। उतना ही पढ़ें कि हमें याद हो जाए। ओके, धन्यवाद। आप पढ़े ऐसा कि पढ़ाने के लिए आप मजबूर हो जाए मेरे मित्रों। धन्यवाद।